नहीं नाम है। अच्छा ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और ये शुरुआत कहाँ से हुई और किसने आपके ऊपर हमला किया और कितने टाइम? हमारे बकरी साहब एक जा रहे रोड पर, उसके ऊपर ढीला मार दें उन्हीं ने, जो पड़ोसी रहा थे, जानबूझ के मारा था, तिमा झगड़ा करो। हाँ, तो जब वो हमारे लड़का कहा लाग तो आए। का नाम क्या है? हैं? राम नारायण। हाँ कितने टाके आपके सर में लगे? हाँ, 15-16 टाका लगे हैं। हाँ, डॉक्टर खुद कहा इसके रिफर कर दियो, यहाँ कुछ नहीं होगा। 1 घंटा बैठा रखा, 4 घंटा थाने में बैठा रखे है। कितने घंटे? 4 घंटा। तो 4 घंटे कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुने वाला नहीं। जो कोई देखो पैसा नोचो, नोच कर पैसा लो। कौन पैसा मांग रहा है? थाने में मांगा थे, हॉस्पिटल गए ने, 1 घंटा बैठा के रखे, उन्होंने कहा तो कुछ खर्चा पानी दियो, कहाँ लाग दियो। कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ गए वहाँ 4 घंटा थाने में पड़े रहे, चक्कर आ रहा है, पिटिया सब हमारी उठाइन, गिर गिर पर हो, चक्कर आवत नहीं, कोई सुना थे, कहा था बैठो उधर जाके। किससे हमला किया? बांके से किया कि डंडे से किया? बाके से मारी ने। बांके से किसने मारा? ओए, काना हुई के महेश, जो मारा है वो बाहर घूम रहा है। पुलिस को जानकारी नहीं है? पुलिस को सब जानकारी, हमने बताया भी जो ये आदमी मारा है, तो कहे जो कहा तो जाने दो उसको, छोड़ो। किसने कहा? पुलिस वाले बीजेपी के हैं, वो कहते हैं हमारे मंत्री हैं, हमारा बीजेपी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे। कौन कह रहा है? सामने वाले कहते हैं हमारी सरकार है, हम हमारे यहाँ बीजेपी के सब मतलब सब आते हैं नेता लोग, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर सकता है। हाँ, उनको भी धमकी देता है पैसा के ऊपर, और हम लोग को तो मार के भगाता ही है। मौका पाता है मारता है, और कहता है सरकार हमारी है, हम कुछ नहीं कर पाओगे, योगी सब हमारे हैं। हाँ, विधायक सतीश शर्मा, ये सब उनके बताते हैं, हमारे सब खास आदमी हैं। और उनके आदमी भी दरियाबाद पहुंचे थे, आज दरियाबाद के लुंगी और पहन के, कहते हैं सब हमारे चेला लोग हैं शिवसेना के। तो वो लोग भी आज गए थे थाने पे, हमारा हम बैठे थे वहां पे। मतलब उनकी तरफ से पक्ष लेने के लिए गए थे? पक्ष लेने के लिए गए थे। मतलब आपको मारा भी और पक्ष भी लेने गए? हाँ, दरियाबाद के छोटे छोटे योगी, छोटे योगी गए थे, हमसे बहस करने लगे। हम कहा साहब देख लीजिए आके हमारे घर पे, किसकी गलती है क्या है। वो उठ के चल दिए। वो कहते तुम तो लड़ने लगे। हम कहा लड़ित नहीं साहब, हम हकीकत बताई थे। जख्म में से आप बैठे थे? हाँ, ऐसे ही बैठे थे, जैसे बैठे ऐसे ही बैठे थे। अभी तो छोड़ी नहीं, अभी छोड़ी नहीं तो हम इधर आए ने। हाँ, कहा तो जो जो मारा वो घूम रहा है, कहा जो करना है करो। मतलब कहता है कि हम बीजेपी के नेता हैं, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बीजेपी के नेता है, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कौन कहता है? सामने वाला नारायण। हाँ, और फोटो वोटो लगा के रखा है, बहुत बड़ा मतलब झंडा लगा के रखा है इसका? बीजेपी का। और वहाँ किसके 2-3 लोग का फोटो बड़े बड़े लगाए है। कहा दे सरकार हमारी है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। सुनिए, सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितना सबका साथ है, कितना विकास है, कितना विश्वास है, वो सारी चीजें जीता और जागता सबूत आपके सामने है। महेश विश्वकर्मा, अनूप, विशाल, कितने लोगों ने आपको मारा, कितने लोगों ने हमला किया? 4 लोग, कौन कौन? नारायण, अनूप और महेश और अनूप का विशाल, 4 लोग थे। दरवाजे के सामने ही मारे हैं ये। हाँ, दरवाजे के सामने एकदम। हाँ, रामर रोड हमारे दरवाजे सामने, ऐसे ही उसी का रोड पे मिल। कैसे किसी ने मारा था आप कह रहे थे? अब महेश वो जो बाहर घूम रहा है, हाँ, वो बाके से मारा है। बाकी ये लोग जो मारी ने, इन लोग का मारी ने, औरतन का मारी ने, फिर इनके बाप और इनके और छोटे लड़के तब मारी ने। और जो हाँ हाँ, अच्छा, पुलिस ने आपका सिटी स्कैन करवाया कि नहीं करवाया, कहीं रेफर किया कि नहीं किया? नहीं, बाराबंकी रिफर कर रहे हैं, तो कहीं ना भाई कल जाओ, परसों। परसों क्यों जाए? हाँ, कहीं परसों जाओ, कल बंद रही सब त्योहार। सुनिए, ये सिस्टम है हमारे उत्तर प्रदेश का कि अगर कोई आदमी दर्द से करा रहा हो तो ये कहा जाता है एक अधिकारी की तरफ से कि कल सब बंद रहेगा, परसों आप जाइए। मतलब संडे को बंदी रहेगी, आपको मंडे को जाना है। तो सवाल मेरा यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से है, बहुत ही विनम्र पूर्वक है, कि अगर कोई पीड़ित हो तो क्या संडे के दिन अस्पताल बंद रहते हैं? तो एक जवाब आएगा, जी हाँ, बिल्कुल बंद नहीं रहते।
इमरजेंसी डॉक्टरों की ड्यूटी होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार संडे को या आज की डेट में इन बुजुर्ग को क्यों नहीं भेजा गया, इनको क्यों नहीं रिफर किया गया, आखिरकार इनका अभी तक पूरी तरीके से मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। डर से बिल्कुल तड़प रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया, देखकर बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं माफियाओं को निपटा दिया गया है। यही उत्तर प्रदेश है जो पुलिस कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वही उत्तर प्रदेश है कि जिनका पुलिस रातों रात इनकाउंटर कर देती है। लेकिन एक बुजुर्ग के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बांके से हमला हुआ। ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लगभग 13 टाके लगे। उम्र देखिए किस तरीके से खून निकला होगा, ये तो बहुत बात की बात है, उस जगह पर कितना खून निकला होगा। और एक वीडियो क्लिप मुझे मिली है, उस वीडियो क्लिप को हम बगल में मेंशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दादा ये बताइए कि आप जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पहली बार में क्या कहा, आपके हालात देख के पुलिस ने क्या कहा? हाँ, पुलिस का इधर बैठो अभी, लेके गवा के इधर बैठो अभी, बैठा दे। उसके बाद 4 घंटा बैठा रहा है, उसके बाद फिर ऐसा कैसा भी आएगा तुम्हारा मेडिकल जाएगा, ये है वो है। 4 घंटा बैठा दे हमका, हमारा चक्कर आवे गिर गिर पड़ी और नहीं सुनते रहे तो 4 घंटा बैठा के बाद में फिर क्या ना थोड़ा चल के दीवार पकड़ के तो हम कहा साहब भेजो, नहीं तो हम चले जाए कहूँ अपने बूते। तो फिर आधा घंटा के बाद में कोई आदमी लाए हैं तो भेजी नहीं, तो साथ के नहीं अपनी गाड़ी से एक नातेदार आ रहा है, उनकी गाड़ी बैठ के हम पे गए नहीं। अच्छा जाने वाला नहीं रहा है। अच्छा, सुनने में आया है कि कुछ लोग आपके अभी भी थाने में उनको बैठाल के रखते हैं। हाँ, हमारे भाई का, हमारे लड़का का बैठा के रखे हैं, यो कोई उंगली काट लेने में लड़का के, किसने उंगली काट ली? नहीं लोग महेश और नारायण उंगली काट दी ने, आधी उंगली नखून पर तक कट गए, उसको भी बैठा के रखे हैं और हमारे भाई को बैठा के रखे हैं। और जो उन काटी से वो बाहर घूम रहा है और 3 जने बंद किए हैं, हमारे 2 आदमी का बंद किया, उनका 3 आदमी का बंद किया, जो मारे से वो बाहर घूमत है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बांके से आपके ऊपर हमला हुआ, तो क्या कोई वीडियो इसके अंदर बांका वाका दिख रहा हो? बाका का हमका मार रहे तो हम कैसे वीडियो बना ले? जब से हमारे घर के सामने मारा तो बिटिया लड़का सब छुड़ावत है और तुम रोड पे हमको पटके दिया तो मारे दिया तो मार पे तुमका, तो कैसे हम वीडियो बना ले? मतलब वो आपको जबरन गिराया हुआ था, आपके ऊपर हमला कर रहा था एक दरिंदों की तरह, और आपकी लड़की और आपके लोग छुड़ा रहे। हाँ, तो वीडियो कैसे बनाओ? हमका छुड़ाव में पड़े रहे, मार दें जब बाका तो खून बहा लाग, सब लोग दौड़ के पट्टी कपड़ा लपेटी में भरी तो इतना गहरा जख्म कि पट्टी भरना पड़ा। हाँ, इतना गहरा जख्म रहा है, सब उज्जर अंदर दिखा दे, बताओ डॉक्टर बताए ना कि बहुत गहरा अंदर तक खराब है एक बार। हाँ, मतलब इतना गहरा जख्म, बहुत गहरा जख्म है, इसीलिए डॉक्टर कहीं नहीं था यहाँ कुछ नहीं होगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ने कहा सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, लेकिन न डॉक्टर ने रिफर किया, न पुलिस ले जाना मुनासिब समझी। नहीं समझी, पुलिस ले जाने को तैयार ही नहीं रही। हाँ, सब पैसा जिधर देखो पैसा मांगत, पैसा दो तुम्हारा काम होगा, पैसा दो। सोचिए कि अगर कोई इंसान अपने दर्द से परेशान है, उसके ऊपर हमला हुआ है, एक तरीके से समझ लीजिए 13 टाके का मतलब ये है कि आदमी को आधे आधे हिसाब से उसने अपने हिसाब से निपटा दिया था। 13 टाके अगर सर में लगे हैं तो कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस इंतजार करती है कि संडे के बाद मंडे आएगा तब आपका मेडिकल होगा। तो ये सब सारी चीजें बड़ी देखकर बड़ा अफसोस होता है, बड़ी शर्मनाक चीजें हैं प्रदेश के लिए। लेकिन आपको बता दें, जो बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अभी 2-3 दिन में उन्होंने चार्ज लिया है। बहुत ही तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अपराधियों को या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर वो किसी पीड़ित की नहीं सुनते हैं तो पुलिस अधीक्षक साहब बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, चाहे वो किसी अधिकारी के ऊपर हो या किसी वो पीड़ित के ऊपर हो। लेकिन देखना अब ये है कि इस दरियाबाद कोतवाली के अंदर जो मामला हुआ, उसके आसपास में जो मामला हुआ, जो इस गांव के अंदर मामला हुआ, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, पूरी गहनता क्या है, हमने पीड़ित से पूरी बात करने की कोशिश की। ये पूरी तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बात करते करते इमोशनल हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि देखना यह है कि पुलिस के आला अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट अभी इसके अंदर क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। और दादा का ये भी मानना है कि जिसने बांके से हमला किया है वो बाहर घूम रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, वो बाहर घूम रहा है। बाहर घूम रहा है।
आप किसी बड़े अधिकारी से शिकायत करेंगे? हम कर देंगे, चाहे इतना बड़ा अधिकारी होगा। शिकायत करने जाएंगे किसी अधिकारी से? अधिकारी तो वहीं का आता। नहीं, सारे- किसी जैसे एसपी साहब से शिकायत हाँ, करेंगे? कर देंगे, एसपी से भी करेंगे। हकीकत बात है, कोई उसमें झूठ हमको बोलना नहीं है। अपना पूरा दर्द उनसे बताएंगे? हाँ, बता देंगे हम, पूरा दर्द बता दें, पूरी हकीकत बता देंगे हम। हाँ, जैसे जैसे उन्होंने किया पूरी हकीकत बता देंगे हम। हाँ, सोचिए, एक गरीब के ऊपर इस तरीके से मामला होता है। अगर यही मामला किसी नेता से जुड़ा होता, या किसी पैसे वाले से जुड़ा होता है, या किसी बड़े इंसान से जुड़ा होता, तो आज यहां से लेकर लखनऊ तक की जो पुलिस है वो हरकत में होती। न जाने कितने थाने की पुलिस सामने वाले को तलाश रही होती। लगातार आप खबरों को देखते हैं, लगातार एलिगेशन आते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से आज देखा, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। इनके हालात देखकर, इनकी कंडीशन देखकर, इनकी गरीबी देखकर, इनकी लाचारी बेबसी देखकर बहुत अफसोस हुआ कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को जो लोग उत्तम प्रदेश बनाना चाह रहे थे वो आज कहाँ हैं। आज इस गरीब की, इस पीड़ित की आवाज को सुनने वाला शायद दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। और मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि जो लोग कानून की दुहाई देते हैं, जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सख्त है, कितनी सख्त है, किसके लिए, कैसे कानून पे काम किया जा रहा है, किसके लिए, कैसे पुलिस उठाती है, क्या करती है, वो आपके सामने सारी चीजें मौजूद है। यहाँ तो कपड़ों से देखकर पहचान की जाती है, लेकिन यहाँ पर हालात क्या हैं आप खुद देख सकते हैं।